लखनऊ की समाजसेवी व उद्यमी तनुश्री गुप्ता ने राजधानी को गौरवान्वित करते हुए विजय मिसेज इंडिया इम्प्रेस 2025 और 26 का ताज अपने नाम किया। नई दिल्ली के फेयरली होटल्स एंड रिजॉर्ट में 14 अगस्त को आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने साड़ी राउंड, टैलेंट शोकेस और इंटरव्यू सहित कई चरणों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तनुश्री को उप शीर्षक हार्ट ऑफ कोर्ट, लीगेसी लीडर और हेल्दी ग्लो भी मिला। उन्होंने कहा कि यह जीत महिलाओं के लचीलेपन और सपनों का प्रतीक है। अपने परिवार को प्रेरणा का श्रेय देते हुए उन्होंने उद्योग और प्रतिभा विकास को भारत की प्रगति का आधार बताया। मैम, आपकी मूवी में किस तरीके की तैयारी रही आपकी, किस तरीके से पार्टिसिपेट करने गई, किस तरीके की आपकी तैयारी रही? जब मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, मेरा ऑडिशन हुआ और पता चला कि मैं फाइनलिस्ट बन गई हूँ, उसके बाद से उन लोगों ने ही कांटेक्ट किया। हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई और उन्होंने जो जो गाइडलाइंस दी और उसके हिसाब से ही मैंने तैयारी शुरू करी। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट। तो जितनी भी तैयारी थी उसमें अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट डाला। मुझे ज़्यादा कुछ ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये सोचा था कि जो जो चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं उसमें अपना बेस्ट एफर्ट डालूं। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि कुछ तो ऐसा अचीवमेंट हमने किया है, क्योंकि 700 ऑडिशंस होने के बाद 57 के करीब पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर थे। तब पता चला, खुद को महसूस हुआ कि हाँ, कुछ तो इम्पोर्टेंट काम ऐसा किया है और अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है कि हमें चूज़ किया गया है। और वहाँ पर भी जितने राउंड्स थे उसमें मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म दिया। और उस परफॉर्मेंस के बाद वो सारे असेसमेंट्स जो 24 घंटे चलते हैं, हम लोग को वॉच किया जाता है, हमारा बिहेवियर, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा दूसरों के साथ में हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे खाने पीने रहने की क्या हमारे मैनरिज्म है, कैसे खा रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं, स्टाफ से कैसे बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल असेसमेंट होता है। तब उसमें से ये चूज़ किया जाता है, क्योंकि क्राउन किसी के सर पे आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी गट्स चाहिए और अपने आप अपनी पर्सनालिटी को शायद इतना ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि हम वो सारी क्वालिटीज़ को जो हमारे अंदर हैं उनको और ज़्यादा निखारें, और जो हमें सोसाइटी ने, हमारी कम्युनिटी ने, हमें अपने देश ने दिया है, हम गिव बैक करें। फैमिली का किस तरीके का सपोर्ट रहा आपको? हाँ, मुझे लगता है जैसे कहा जाता है कि हर पुरुष के पीछे, एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे ही एक सफल महिला के पीछे एक सपोर्टिव और बहुत ही केयरिंग, लविंग पुरुष और उसके पति का साथ होता है। माय हस्बैंड इज़ अ सुपर्ब मैन, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और हमेशा आगे बढ़ाया। बिज़नेस में भी उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, तभी हम आज यहाँ पर हैं। और उसके बाद इस ब्यूटी पेजेंट के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और शुरू में ही वो प्रोत्साहन उन्होंने दिया कि हाँ, आप जाइए और आप इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें करना चाहिए। तो उनका जो सपोर्ट था, स्कूलिंग मेरी प्राइमरी सेक्शन मैंने कहीं और से पढ़ा था, वो स्कूल अब नहीं है। ऑल्दो आई वेंट टू माय स्कूल, वो उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। सरोज मॉडल करके एक स्कूल होता था जू के पास में, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, नर्सरी से लेके क्लास 5 तक के। और उसके बाद मैंने लाल बाग कॉलेज से पढ़ाई करी है, वहाँ से मैंने अपना 12th पास आउट किया और उसके बाद ग्रेजुएशन किया। अब आगे जी, अब आगे की किस तरीके की तैयारी रही? कोई बड़ी इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगी? अगर कोई इस तरीके का बड़ा इवेंट आएगा तो ज़रूर करना चाहूँगी। उसके अलावा मेरे प्लान्स, क्योंकि मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ, तो बिज़नेस में ही मेरे प्लान्स हैं। अब बच्चे भी मेरे बिज़नेस में आ रहे हैं, तो मुझे आगे के और प्लान्स बनाने हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अभी हम एक छोटी कंपनी है और ऐसा मैं मानती हूँ कि हम कम से कम लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं, और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ अपलिफ्ट हो और सब एक अच्छा जीवन जिए। यंग बच्चियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ? यंग बच्चियों के लिए हाँ, मेरा ये संदेश है कि हमेशा फैमिली को लेके आगे बढ़ें। फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। कई बार लड़कियों को ऐसा लगता है कि फैमिली उनके आड़े आ रही है या उनको
काम नहीं करने दे रही है या ऐसा कुछ है। लेकिन सबकी अपनी स्टोरी होती है, सबके अपने संघर्ष होते हैं। बट हमेशा मुझे लगता है कि फैमिली एक ऐसी छोटी इकाई है जिसमें हम जब जन्म लेते हैं और वो पूरा जीवन हमारे साथ रहती है, तो हमेशा फैमिली का सपोर्ट लेके चलना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए और जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें, ऐसा मेरा विश्वास है।